उद्योगपति संजय कपूर के निधन के बाद से कई विवाद सामने आ रहे हैं। उनकी मां रानी कपूर ने यह आरोप लगाया है कि उनकी पारिवारिक विरासत को हड़पने की कोशिश की जा रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर एक बड़े व्यवसायी थे। जून महीने में उनकी मौत हो गई। इसके बाद से इस सवाल की चर्चा है कि उनकी विरासत का उत्तराधिकारी कौन होगा। इस चर्चा को और ज्यादा हवा इसलिए भी मिल रही है कि अब तक उनकी कानूनी वसीयत को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई है। माना तो ये भी जा रहा है कि संजय ने अपनी 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के लिए कोई कानूनी वसीयत नहीं छोड़ी है और यही वजह है कि मसला और ज्यादा पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। उद्योगपति के निधन के बाद से कई विवाद सामने आए हैं। वो उनकी मां रानी कपूर ने भी आरोप लगाया है कि उनकी पारिवारिक विरासत को हड़पने की कोशिश की जा रही है। अब इस विशाल साम्राज्य पर दावा करने के लिए उनकी मां रानी कपूर, तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर, बहनें मंधीरा कपूर और सुपर्णा मोटवानी और यहां तक कि पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर का नाम भी चर्चाओं में है। मां रानी ने संजय की मौत को संदिग्ध बताते हुए यूके पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई और प्रिया पर कंपनी में नियंत्रण हथियाने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर प्रिया ने सोना कॉमस्टार में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की कुर्सी संभाल ली और अपना इंस्टाग्राम नाम बदलकर प्रिया संजय कपूर कर लिया है। इस बीच मंधीरा ने रक्षाबंधन के मौके पर भावुक पोस्ट के साथ साथ एक सनसनीखेज बयान भी दिया है, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। कानून आखिर क्या कहता है? अगर वसीयत नहीं छोड़ी गई है तो कौन उत्तराधिकारी होगा? कानून के नजरिए से, कानूनी पहलू से भी इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत यदि किसी हिंदू पुरुष की बिना वसीयत की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति अनुसूची के वर्ग ए में, अगर हम बताएं तो, उत्तराधिकारियों को दे दी जाती है। इसके तहत सभी उत्तराधिकारियों को संपत्ति में समान हिस्सा भी मिलता है। इन वर्ग 1 उत्तराधिकारियों में विधवा, सभी बेटे और बेटियां, जैविक या कानून के तहत गोद लिए गए हों, माता, पूर्व में दिवंगत बच्चों के उत्तराधिकारी भी शामिल होते हैं। अब संपत्ति का बंटवारा कैसे होता है? कर्ज, अंतिम संस्कार के खर्च और दूसरी देनदारियों के भुगतान के बाद इसे किया जाता है। अगर वर्ग ए में से कोई भी वारिस ना हो तभी वर्ग 2 के उत्तराधिकारी को मान्यता मिलती है। इसमें अग्नेट यानी कि पिता की तरफ से रिश्तेदार और फिर कॉग्नेट यानी कि मां की तरफ से रिश्तेदार आते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कानून के जानकार ये भी कहते हैं कि संजय कपूर का निधन अगर वास्तव में बिना वसीयत किए हुआ है तो उनकी विधवा करिश्मा कपूर के साथ साथ उनके जो बच्चे हैं कानूनी रूप से गोद लिए गए, उनके सौतेले बच्चे और उनकी मां रानी कपूर वर्ग ए के उत्तराधिकारी जो हैं वो माने जा सकते हैं और इन सब के बीच संपत्ति का बराबर बंटवारा होगा। हालांकि आपको ये भी बता दें कि संजय की मां रानी कपूर ने मजबूती से उत्तराधिकारी के तौर पर अपना दावा भी पेश किया है। उन्होंने अपनी बेटी की मौत पर परिस्थितियों पर सवाल उठाए हैं और सोना कॉमस्टार बोर्ड पर कॉर्पोरेट साजिश के भी आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। उन्होंने 2015 की एक वसीयत के आधार पर यह दावा किया है कि संजय की विरासत पर उनका अधिकार है। रानी कपूर के आरोपों के जवाब में सोना कॉमस्टार ने एक कानूनी नोटिस भी जारी किया है। उन्होंने मांग की है कि वो 3 दिनों के भीतर अपने झूठे, दुर्भावनापूर्ण और नुकसानदेह बयान वापस लें, वरना उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। हालांकि इससे पहले आपको बता दें कि साल 2017 में संजय कपूर ने प्रिया सचदेव कपूर से जब तीसरी शादी की थी, उन्होंने अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत कर ली है। उन्हें स्टेक होल्डर के समर्थन से सोना कॉमस्टार का गैर कार्यकारी निदेशक फिलहाल नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल को प्रिया सचदेव कपूर से बदलकर प्रिया संजय कपूर कर लिया है। उन्होंने अपने बायो में लिखा है कि वो अपने दिवंगत पति संजय कपूर के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि वो भी अपना दावा पेश करती हुई यहाँ पर सीधे तौर पर नजर आ रही हैं। संजय कपूर की 2 बहनें हैं, मंधीरा कपूर और सुपर्णा मोटवानी। मंधीरा ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि 4 साल से उनकी और संजय की बातचीत बंद है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अफसोस है कि वो आखिरी बार अपने भाई से बात नहीं कह पाई। कानून के हिसाब से अगर वसीयत ना हो और संजय की पत्नी, मां या बच्चे जिंदा हों तो बहनों को सीधा हिस्सा नहीं मिलता है, क्योंकि वो वर्ग 2 वारिस की होती हैं। हाँ, अगर वसीयत में उनका नाम हो या संपत्ति ट्रस्ट या संयुक्त स्वामित्व में उनका नाम हो तो स्थिति बदल सकती है, यानी कि उनका प्रॉपर्टी में थोड़ा हिस्सा हो सकता है। लेकिन कानून ये सीधे तौर पर नहीं कहता है कि जो संजय कपूर की अभी 30,000 करोड़ की संपत्ति है वो सीधे तौर पर बहनों को मिल सकती है। संजय कपूर के निधन के पहले ही उनका और करिश्मा कपूर जो एक्ट्रेस हैं
उनका तलाक हो चुका था, इसलिए कानून के तहत वो उनकी विधवा नहीं मानी जाएंगी। बिना वसीयत के संपत्ति में उनका भी कोई हक नहीं होगा। अगर वसीयत में या तलाक के वक्त हुए किसी समझौते में उनका नाम हुआ तो स्थिति बदल सकती है। और इसी तरह संजय की पहली पत्नी नंदिता मेहतानी का भी संपत्ति पर कोई कानूनी दावा नहीं है। हालांकि देखिए, दावे अपने तरीके से अलग अलग किए जा रहे। संजय कपूर की माँ कुछ और दावे कर रही हैं, उनकी जो वर्तमान में पत्नी हैं, जो विधवा हैं, वो अलग अलग दावे कर रही हैं। कंपनी में उनका जो स्टेक होल्ड है वो भी ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में कानूनी पेचीदगियों के बीच अब ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि संजय कपूर की ये 30,000 की जो प्रॉपर्टी है उसका उत्तराधिकारी कौन होगा।